आज हम पढ़ेंगे एक कविता हमसे सब कहते हैं। यह कविता कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। पहले हम कविता पढ़ेंगे और बच्चों उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। हमसे सब कहते हैं, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे कहते भैया, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर 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 भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट जाए। ये निरंकार देव सेवक की कविता है और बच्चे इसको बहुत महसूस करते हैं कि हर आदमी जो भी बड़े हैं उनसे वो उनको कहते हैं ये काम मत करो, ये तुमने क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चे के मन में सवाल आता है कि सब मुझसे ही क्यों मना करते हैं, और भी तो बहुत सारे चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, उनको कोई मना क्यों नहीं करता है। तो इस कविता के अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कि इसका कोई नया शीर्षक आप सोच कर बताएं कि आप इस कविता को और कौन सा नाम दे सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा नाम दिया, क्यों कहते हैं। आप भी इसमें अपने मन से सोचकर कोई और नाम भी कविता के लिए सोच सकते हैं। फिर करो मत करो, मतलब कौन सा काम है जिसको लोग आपके बड़े या जो है वो कहते हैं करो, और कौन सा काम है जो कहते हैं मत करो। तो इसमें आपको पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या-क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या-क्या करने के लिए मना किया जाता है, दोनों लिखने हैं। तो कुछ हमने इसमें जोड़ दिए हैं, कुछ आप इसमें अपने आप और जोड़ेंगे। जैसे करने के लिए कहा जाता है तुम लिखो, तुम पढ़ो, तुम खेलो, और मत करो के लिए क्या होता है, मत बातें करो, शोर मत करो, घूमो मत, खिलौने मत फैलाओ, गंदगी मत करो। तो ये सब चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। ज़रा सोचो, इसमें सिर्फ सोच कर आपको बात करनी है। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। तो सोचो, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो ये आपको सोचना है। तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो तुम्हारा बस भी अपने से छोटे भाई बहन पर चलेगा। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। तो जो भी आपसे अपने आपके घर में बड़े होंगे वो आपको टोकते रहते होंगे, जैसे कि आपकी अम्मा पापा, बड़ी दीदी, बड़े भैया और चाचा चाची अगर होंगे तो सब छोटे बच्चों को टोकते रहते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो हमेशा टोका जाता है खिलौने इधर उधर रखने पर, सामान फैलाने पर, या ना पढ़ने के लिए आपको हमेशा टोका जाता है। कौन सी चीज कहाँ है। ये एक शालू ने एक सूची बनाई है बहुत सारी चीजों की, और शालू ने सोचा कि अब मैं इसको इन खानों में 3 में अलग अलग कैसे लिखूं, है ना। तो उसको थोड़ा सी कठिनाई हो रही है, जो आपको इसमें उसकी मदद करनी है। तो कुछ उसने लिख दिया है, कुछ आपको लिखना है, तो कुछ मैंने भी आपकी मदद कर दी है। तो आप इसको देख करके स्वयं कर सकते हैं कि इसमें इन्होंने 3 खाने बनाए हैं। एक में है पक्षी या जानवर का नाम, दूसरे खाने में है खाने पीने का सामान, और तीसरे में है खेल का सामान। तो आप इनको इन तीनों खानों में बराबर पढ़कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए आपको दिया गया है कि ऐसी कोई खेल खेलने के लिए इन खेलों को आप खेल सकते हैं, जैसे कि ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज़ों के नाम लिखिए, पक्षी का नाम लिखिए, खाने पीने की चीज़ नाम लिखिए, खेल का नाम या सामान लिखिए। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई भी एक अक्षर चुन करके और उस वर्णमाला कर उससे आप इस खेल को शुरुआत कर सकते हैं। फिर है हमसे सब कहते हैं। कविता में जिन जिन चीज़ों, लोगों और जगहों का नाम आया है उनको यहाँ पर लिखना है। तो लोग कौन कौन आए हैं, अम्मा है, भैया है, पापा है, ये कविता में आए हैं। और चीज़ जैसे खेल है, खिलौने हैं, और जगह घर आई है, अंदर आया है, बाहर आई। तो आप इसको भी उसमें से कविता में पढ़ेंगे और इसमें आप जोड़ सकते हैं।
अब ये जो एक चित्र कथा आपको दी गई है, बहुत छोटी सी चित्र कथा है और ये आपने कई बार सुनी होगी। जैसे कि कौवा और लोमड़ी की जो कहानी है, वो हम बहुत ही कॉमन है, जो हम आपस में सुनते हैं, दादा-दादी भी सुनाते हैं, बच्चे भी सुनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है, देखिए, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। लोमड़ी ने उसको बेवकूफ बनाया। ठीक है ना। तो ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के द्वारा हमारी अगर झूठी तारीफ की जाए तो उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग को खोल कर और अपने आप को समझ कर रखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या काबिलियत है। किसी के कहने से और किसी के झूठी तारीफ के हमें उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारी ये कविता यहाँ समाप्त होती है। और आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।